हरे कृष्णा। माधव तिथि भगति जननी यतने पालन करी। शास्त्रों में एकादशी पालन करने वालों को दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, गौण और मुख्य। गौण फल ऐसे जीवों के लिए है जिनके हृदय में कोई जागतिक कामना वासना हो, और मुख्य फल है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, एकादशी महापुण्या विष्णोर्यस्य वल्लभा तस्यामुपोषितो यस्तु द्वादश्याम पूज्ये उद्धरिम तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णु भक्तिश्च जायते। अर्थात महापुण्य स्वरूपा परमेश्वर वल्लभा एकादशी में जो उपवास रहकर द्वादशी में श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके समस्त पातक विनष्ट होते हैं एवं हरि भक्ति लाभ होती है। बृहदनाथीय पुराण में कहा गया है, महापातक युक्तो वा सर्व पातके एकादश्याम निराहारः स्थित्वा याति परम पदम। अर्थात एकादशी में भोजन ना करने पर महापातक अथवा सर्व पातकों से पात की जन भी परम पद को प्राप्त करते हैं। वायु पुराण के अनुसार एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनुमुक्तम सह विष्णु योति मंदिरम। जो मानव भक्तिमान होकर एकादशी व्रत आचरण करते हैं, वे सकल पातकों से मुक्त होकर श्री विष्णु निकेतन में गमन करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, एकादशी उपवासम यह श्रद्धया कुरुते नरः स सर्व पातके सद्यस्तो चेवा हृद्विमुच्यते ना पश्यत यामयम नापि नरकांतर यातनाम स नमस्यः प्रपूज्यश्च वासुदेव प्रियो ही सह। अर्थात जो मानव श्रद्धा के साथ एकादशी में उपवास करते हैं, उन्हें रोग अथवा नरक यंत्रणा का भोग उनको नहीं करना पड़ता। वे निश्चय ही सबके नमस्कार करने योग्य, प्रपूज्य एवं वासुदेव के प्रिय है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नरः सदा स विष्णु लोकम व्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। भक्तिमान होकर सर्वदा एकादशी व्रत अनुष्ठान करने पर विष्णु लोक गमन एवं विष्णु सारूप्य लाभ होता है। और भी बृहदनाथीय पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राचैव योषिताम मोक्षदम कुर्वनाम भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री भक्ति सहित विष्णु को प्रिय लगने वाली एकादशी व्रत का पालन करने से संसार से मुक्ति लाभ करके वैकुंठ में जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक जगह पर एकादशी महात्म्य की बात कही गई है। एकादशी को अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है, पद्म पुराण में भूयो भूयो दृढ़ावाणी श्रेयताम श्रेयताम जनाः न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरे दिन। मैं बार बार कह रहा हूँ, हे जनगण, तुम लोग श्रवण करो, हरिवासर यानी एकादशी के दिन कभी भी भूल से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। न शेव न च सोरोहंसो न शाक्त गण सेवकः यो भुक्ते वासरे विष्णु गे पशुआधिको ही सह। अर्थात शेव, शाक्त, सोर, गाणपत्य आदि कोई भी किसी को भी एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करेगा वह पशु से भी अधिक निकृष्ट है। बृहदनाथीय पुराण के अनुसार यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। ब्रह्म हत्या आदि जगत में जितने भी प्रकार के पाप होते हैं, एकादशी के दिन ये सभी पाप उस अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इस दिन एक एक ग्रास में अनेक पाप एक साथ उस प्राणी के शरीर में प्रवेश करते हैं। हरि भक्ति विलास के अनुसार ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थो अथवा यति एकादश्याम ही भुंजानो भुक्तं के गोमांस में ही। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी आदि जो कोई भी आश्रमवासी क्यों ना हो, एकादशी को अन्न खाने से गौमांस भक्षण के बराबर का पाप होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मातृहा पितृहाश्चैव भातृहा गुरुहास्तथा
एकादश्या तु या भुक्तते विष्णु लोकाच्युतो भवेत। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से माता, पिता, भ्राता और गुरु हत्या का पाप लगता है। इसलिए जो व्यक्ति भोजन करते हैं वह श्री विष्णु लोक में नहीं जाते। बृहद नारदीय पुराण में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म हत्यादानी पापानि कथंचिन इष्कृत भवेत। एकादश्या तु यो भुक्ते निष्कृत नास्ति कुत्रचित। अर्थात ब्रह्म हत्या भी किसी प्रकार दूर की जा सकती है, परंतु एकादशी के दिन अन्न खाने वालों को नरक की यंत्रणाओं के साथ कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। तो देखा आपने, एकादशी तिथि का पालन करना कितना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि एकादशी कितने प्रकार की होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहली विद्या एकादशी और दूसरी शुद्ध एकादशी। विद्या एकादशी उसे कहते हैं यदि सूर्योदय के समय में एक क्षण भी यदि दशमी और पूरे दिन एकादशी हो तो इस प्रकार का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी एकादशी को विद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत कभी नहीं करना चाहिए। परवर्ती तिथि से विद्ध होने पर ही उपवास का विधान है। कूर्म पुराण के अनुसार जो लोग दशमी विद्या एकादशी का पालन करते हैं उन लोगों को आजीवन भर नरक का वास करना पड़ता है और इस एकादशी को करने से असुर लोगों की वृद्धि होती है। इसलिए इस एकादशी को कभी नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा शुद्ध एकादशी का ही पालन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षीय दोनों ही एकादशी व्रत करणीय है। एकादशी तिथि का पालन किसे और कैसे करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से शुरू करके 80 वर्ष तक की आयु को किया जा सकता है। 8 वर्ष से पूर्व और 80 वर्ष के उपरांत यदि एकादशी तिथि का पालन ना किया जा सके तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। एकादशी का जो व्रत है उसे 4 प्रकार से किया जाता है। निराहार रहकर, केवल जल पीकर, पयोव्रत यानी दूध पीकर और फलाहार लेकर। फलाहार में कंदमूल फल, दही, दुग्ध, पनीर, घृत, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मिश्री आदि फलाहार संबंधित ये सभी इसके अंदर आते हैं। एकादशी के दिन उपवास करके झूठ बोलना, दिन में सोना, स्त्री संग, जुआ खेलना, पान, तंबाकू, चाय, दंत धावन आदि का सेवन करना, लड़ाई झगड़ा करना, बार बार पानी पीना, यह सब कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा, हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, भागवत श्रवण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जप, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, धाम सेवा, आदर और प्रीति पूर्वक करते हुए व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन यदि तबीयत खराब होती है तो उस समय औषधि ली जा सकती है। औषधि लेने से व्रत नष्ट नहीं होता। एकादशी के दिन भगवान को अन्न भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपवास तो हमारा है और हम ठाकुर जी का भी उपवास कर दें। ठाकुर जी को उस दिन अन्न भोग लगाना चाहिए और हमें लेकिन उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि कोई अन्न प्रसाद देते हैं तो उस अन्न प्रसाद का सम्मान करके, उन्हें प्रणाम करके उन्हें रख दें और दूसरे दिन पारण के समय उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यूं तो एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान की प्रीति पूर्वक और आदर पूर्वक सेवा करके गुजारना चाहिए, परंतु यदि आवश्यक हो विग्रह सेवा के लिए तो उस दिन अपने नाखून आदि काटे जा सकते हैं, परंतु यदि आवश्यक हो तो, अन्यथा आप किसी और दिन भी अपने नाखून या बाल आदि को काट सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी तिथि का पालन सभी प्राणी मात्र को करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा है, यमराज अपने दूतगणों से कह रहे हैं कि हे दूतगणों, एकादशी को जो लोग उपवास करते हैं मैं उनके 3 कुलों का परित्राण करता हूँ। यदि तुम लोग मेरे आदेश का पालन करना चाहते हो तो एकादशी का उपवास करने वाला दुर्बलता वशतः शत पाप करने पर भी उनको नरक में मत लाना, और चतुर्वेदी ब्राह्मण होने पर भी एकादशी को यदि वह भोजन करता है तो एकादशी का व्रत करने वाला चांडाल की अपेक्षा वह अधिक निकृष्ट है। एक बार धृतराष्ट्र जी ने मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे 100
पुत्रों की मृत्यु का क्या कारण है? इसके उत्तर में मुनि ने कहा कि आप पूर्व जन्म में स्त्री सहित दशमी विद्या एकादशी का उपवास करते थे। उसी पाप और अपराध के कारण आपके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। तो हम सभी को भगवान की, जो भगवान से अभिन्न है, एकादशी तिथि, माधव तिथि, हरिवासर तिथि, शुद्ध रूप से इसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।